नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला तैयार है, इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। और एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फाइनल फॉर्मूला है, जानकारी के मुताबिक, वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। और इस बात का अंदेशा भी होता है, या इस बात को लेकर सवाल भी है कि क्या आने वाले दिनों में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, सीट शेयरिंग ऐसा मसला है, गठबंधन कोई भी हो, तनातनी होती ही है और एनडीए में तनातनी रही है। जीतन राम मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। जीतन राम मांझी को 40 सीटें चाहिए, चिराग पासवान को 40-50 सीटें चाहिए। तो एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर तनातनी की स्थिति रही है। लेकिन अब जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जानकारी निकल कर आ रही है, उस फॉर्मूले पर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे, अगर सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला यही है तो फिर इसके मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या है इसके। दरअसल एनडीए में सीट शेयरिंग के फाइनल फॉर्मूले को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, वो फॉर्मूला ये है कि बीजेपी ने मौजूदा वक्त में, देखिए बिहार में ये आम धारणा है, बिहार में ये आम सवाल है राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में क्या महाराष्ट्र वाला खेल होगा और विधानसभा चुनाव के बाद क्या बीजेपी नीतीश को सीएम नहीं बनाएगी। अगर बहुमत एनडीए को आया तो नीतीश को क्या एकनाथ शिंदे बनाने जा रही है। ये तमाम सवाल है। उन सवालों के बावजूद जो खेल होना है, बीजेपी अगर खेल करेगी भी तो चुनाव के बाद करेगी। लेकिन मौजूदा वक्त में बीजेपी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है और इसकी वानगी एक बार फिर दिखी है। सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से और हमारे सूत्रों ने भी जो हमें जानकारी दी है, उसके मुताबिक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, उसमें ये दिखा है कि बीजेपी एक बार फिर नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है। इस फॉर्मूले के मुताबिक जो मौजूदा फॉर्मूला है सीट शेयरिंग का, एनडीए में सीट शेयरिंग का जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर लड़ेगी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 102 सीटों पर लड़ेगी। यानी कि जेडीयू भाजपा से एक सीट ज्यादा लड़ेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव का फॉर्मूला याद कीजिए, जेडीयू भाजपा से एक सीट कम पर लड़ी थी। बीजेपी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ी, उससे बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी, जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी। लेकिन जेडीयू का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। जेडीयू 12 सीटें जीती, जेडीयू ने 16 सीटें लड़कर, बीजेपी से कम लड़कर, और बीजेपी ने भी 12 सीटें लड़ी जीती, जेडीयू से एक सीट ज्यादा लड़कर। तो खैर, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है कि 102 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी, बीजेपी से एक सीट ज्यादा। क्योंकि बीजेपी 101 सीटों पर लड़ेगी, चिराग पासवान मात्र 20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान के बारे में ये जानकारी निकलकर सामने आ रही थी कि भाई वो 40-50 सीट मांग रहे हैं। और हाल के दिनों में चिराग पासवान की तरफ से जो बयान आने शुरू हो गए, उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आए, यानी चिराग पासवान और उनकी पार्टी ने जिस तरह से एक्ट किया, उसको एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी माना गया कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं सीटों के लिए। लेकिन चिराग पासवान को इसके बाद भी बहुत कुछ हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के मुताबिक बहुत कुछ हासिल करते हुए नहीं दिख रहे हैं। चिराग पासवान को मात्र 20 सीटें मिली हैं। तो चिराग पासवान की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। अगर सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला यही है, जो कि तकरीबन यही है, जो कि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो चुनाव के वक्त में आखिरी समय में 2-4 सीटों का इधर उधर हो सकता है, 2-4 सीटों में बदलाव हो सकता है। लेकिन मोटा मोटी फार्मूला यही है। 20 सीटों से ज्यादा चिराग पासवान को नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। 10-10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी लड़ेंगे। तो जीतन राम उपेंद्र कुशवाहा ने कभी नहीं कहा 30 सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी 40 सीटों की बात कर रहे थे। लेकिन जीतन राम मांझी को 40 सीटें नहीं मिल रही हैं, 10 सीटें मिल रही हैं। यानी कि उनकी डिमांड से बहुत कम सीटें उनको मिल रही हैं। चिराग पासवान को भी बहुत ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं, 20 सीटें मिल रही हैं। और एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में किसी की बल्ले बल्ले है तो वो नीतीश कुमार की बल्ले बल्ले है। उनको सबसे ज़्यादा 102 सीटें मिल रही हैं, जेडीयू को 102 सीटें मिल रही हैं। फिर भी 2020 के विधानसभा चुनाव से अगर आप तुलना करेंगे तो जेडीयू घाटे में है। जेडीयू को 12 सीटें नहीं, 13 सीटें कम मिल रही है।
जेडीयू 2020 के विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जेडीयू को 122 सीटें मिली थी, 60 सीटें अपने कोटे की जीतन राम मांझी को जेडीयू ने दी थी और 115 सीटों पर खुद लड़ी थी। लेकिन इस बार फॉर्मूला बदल गया है, क्योंकि चिराग पासवान भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो जेडीयू मात्र 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जेडीयू इस बात को लेकर खुश हो सकती है कि वो बीजेपी से एक सीट ज़्यादा लड़ रही है और बीजेपी मौजूदा वक्त में उनके सामने सरेंडर है। तो सीट शेयरिंग के मौजूदा फॉर्मूले के मुताबिक जो निराश करने वाली स्थिति है वो बीजेपी के लिए है और उससे ज़्यादा चिराग पासवान के लिए है, क्योंकि 20 सीटें ही उनको मिलने जा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।